है ना। बड़े बुजुर्ग कह के गए थे कि 32 दांत है, खाने को कम से कम 32 बार चबाओ। ठीक है, देखो बड़े बुजुर्ग लोग अनपढ़ थे, लेकिन उनकी साइंस जो आज उनकी जो चीजें जो लॉजिक थे ना, आज हम उनको फॉलो कर रहे हैं, और वो भी पढ़ लिख के स्टडी करने के बाद में, जबकि वो अनपढ़ थे, उनको पहले से तजुर्बा था। तो खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। और इसका खाने को काटने का काम जो हमारे दांत करते हैं, आप सब जानते हैं। जीभ का काम क्या होता है? खाने को धकेलने का काम करता है, उलटने पलटने का काम करता है, जिससे क्या होता है, ताकि खाना अच्छे से मेल्ट हो जाए। और हमारी जीभ के अंदर एक लार्वा होता है, सलाइवा ग्लैंड होती है, जो लार छोड़ती है, जो खाने को सॉफ्ट बनाती है। अब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे समय जी, कि खाने को 32 बार चबाओ। 32 बार चबाने से क्या होता है कि हमारा जो सलाइवा ग्लैंड होती है, वो लार छोड़ती है ना। एक अमाइलेज एंजाइम के नाम से एक लार होता है, वो क्या काम करता है कि कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीजें होती है ना, उनको तोड़ने का काम करता है। खाने का टेस्ट मीठा मीठा हो जाता है, और उसके बाद में खाने को हम निगलते हैं, तो कभी भी लाइफ में ना गट से संबंधित समस्या नहीं होती, पाचन बहुत आसानी से होता है। लेकिन आज की तारीख में एकदम बहुत हैवी मेटल की चीज खा रहे हैं, और बहुत जल्दबाजी में खा रहे हैं, पचाते नहीं हो उसको। इस वजह से जो है ना, पहला पाचन प्रोसेस आपके मुंह से शुरू हो जाता है। खाने के अंदर सविता जी, अगर आपके लार्वा जमेगा, यानी खाना मीठा मीठा टेस्ट हो जाता है, तब जाके उसको निगलो, तो आपको पाचन संबंधी समस्याएं नहीं होंगी, और आप एक्स्ट्रा ईटिंग भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो खाने को जब भी खाना है, उसको पचा पचा के खाना अपन को, जैसे बचवा के खाना है, उसके बाद में खाने को अपन निगलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, कि सांस लेने वाली नली और खाने की नली, जो ग्रास नली होती है ना, ये दोनों एक केवल साथ ही होती है। बस क्या होता है, जब हम खाना निगलते हैं ना, तो सांस की नली पे एक ढक्कन टाइप में लग जाता है, कुछ समय के लिए वो बंद होती है, फिर अपन खाना निगल लेते हैं। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई खाना खाते खाते बोलो मत, अदरवाइज फंदा लग जाएगा। खाना सांस की नली में चले गया ना, तो फंदा लग जाता है बहुत भयंकर तरीके से, मतलब वो खांसी से आ जाती है। कई बार कहते हैं ना, पानी गलत नली में चले गया, तो वो क्या होता है, सांस नली में चीजें चली जाती है। तो हमेशा खाना खाते हैं तो मुंह बंद करके ही खाना खाया करो। अब दांतों का काम क्या होता है? चबाने का काम करता है। लिप्स का काम क्या होता है? खाने को बाहर आने से रोकते हैं। जीभ का काम क्या होता है? खाने को पलटने का काम करती है। और उसके बाद में खाने जो है ना, बिल्कुल मेल्ट हो गया है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें लार्वा ऐड हो गया है। और फिर हम कपड़े भोजन को ग्रास नली के माध्यम से उसको जो बोलते हैं फूड पाइप है ना, उसके माध्यम से हम उसको आगे नकेल देते हैं। तो ना, फूड पाइप जो होता है ना हमारा, ये ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट डाला धीरे से चलेगा, ये धीरे धीरे घूमता घूमता खाना हमारे पेट में पहुंचता है। अब पेट जो होता है हमारा शरीर के यहाँ पे ऐसे होता है। अब उसमें क्या होता है कि पेट के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक एसिड होता है जलराम जी, कि लोहे को भी गला सकता है, इतना खतरनाक एसिड होता है। लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हमको। क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक म्यूकस नाम का केमिकल रिएक्ट करती है हमारी बॉडी। और म्यूकस तरीके से, एक तरीके से जैसे ना, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो हमारी पेट की इनर लाइन होती है, अंदर की दीवार होती है, उसकी चारों तरफ चिपका रहता है। और उस चिपचिपे पदार्थ की वजह से हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारे इनर लाइन को नुकसान नहीं पहुंचाता। सुषमा जी, बैठ जाइए आराम से। ठीक है, तो इस वजह से नुकसान नहीं पड़ा। लेकिन कुछ लोगों को देखा होगा आपने, कि बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, पेट में गर्मी रहती है, एसिड सड़ने लग जाता है उनका, है ना, भूखे रहते हैं। उन लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम होती है। अल्सर का प्रॉब्लम का मतलब है कि जो म्यूकस होती है ना, म्यूकस नाम की जो लेयर बनी होती है हमारे इनर लाइन में, शिवचरण जी, वो म्यूकस की जो लाइन है ना, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अब कमजोर लाइन पड़ने लगती है, तो फिर क्या होता है मुकेश जी, आपकी इनर लाइन में जख्म हो जाते हैं, छाले पड़ने लग जाते हैं, ब्लड आने लग जाता है। इसी को बोलते हैं अल्सर हो गया, है ना। अब इसके पीछे का कारण है आपकी हेल्थ खराब होना, वो आपकी ज्यादा चाय पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, एसिड बहुत ज्यादा बनना, लंबे समय तक खाली पेट रहना, नींद प्रॉपर पूरी नहीं होना, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो खाना क्या है, पेट के अंदर चले गया। अब पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो क्या करता है, खाने को और मेल्ट करने का काम करता है, पीसने का काम करता है। अब और दूसरा, उस खाने के अंदर कोई भी टॉक्सिस मेटल है, विषाक्त पदार्थ है ना, उसको भी वो खत्म करने का काम करता है उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। यानी कि एक तरीके से हमारी बॉडी का सुरक्षा कवच है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है, खाने में कोई भी टॉक्सिक मेटल जा रहा है, उसको खत्म करने का काम करता है। दूसरा, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को तोड़ने का भी काम यही से शुरू हो जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड तोड़ने लग जाता है ना।
तो ये काम हमारा यहीं पर जाता है। और जो पूरा पेस्ट बनता है, मतलब पूरा खाना उसको बिल्कुल मेल्ट कर दिया आपने, रोटी सब्जी चावल डाला था, उन सबको डाल के पूरा एक लिक्विड फॉर्म में बना दिया, उनके मतलब तरीके से जूस बना दिया उसका ना। और जो तरल पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं काइम। काइम नाम से जानते हैं, ये साइंटिफिक नाम है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो बिल्कुल जो है ना एकदम तैयार हो गया। जैसे कि हमने दही जो है ना, हमने दही डाला, उसको मथ दिया पूरी तरह से। मथने के बाद में जो मक्खन था, जयराम जी, जो अपन घी बोलते हैं ना, लूनिया घी बोलते हैं गाँव में, मक्खन जो था वो अलग हो गया, छाछ अलग होने लग जाती है। तो ऐसे ही जो है ना अपना पेट के अंदर पूरी तरह जो भी हमने खाना पीना खाया था उसको अच्छे से मथ दिया, और उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन मौजूद थे, जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटने लगता है, वो पूरे तरीके से लिक्विड फॉर्म में तैयार हो गया। फिर खाना क्या होता है, पेट का काम हो गया खत्म, फिर पेट से छोटी आंत की तरफ खाना आगे जाता है, कि ताकि उस खाने में जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं उनको बॉडी अपने पास रख ले। अब छोटी आंत नाम से छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और ये 3 भागों में बटी होती है। इसको बताऊंगा मैं आपको, 3 भागों में अलग अलग काम होता है उनका। और जो भोजन का जो पचने की जो प्रोसेस होता है ना, ये डिपेंड करता है कि भोजन क्या किया, 2 घंटे से लेकर 7 घंटे तक होता है। अब मैं आपको बताऊंगा आज इसमें कि रोटी अब कितने समय लगती है पचने में, आप कोई मैदे वाली चीजें खा रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो, जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हो, उसको कितना समय लगता है पचने में, है ना। और फिर क्यों खाना सड़ता है आपकी बॉडी में, क्यों गट हेल्थ खराब होती है, उसके पीछे आप देखिएगा। सबसे मेन जरूरी है खाने का समय। तो हमारा खाने पीने का कोई समय नहीं है, कभी भी हम कुछ भी खा लेते हैं। और औसतन हमारा खाने का जो पाचन प्रोसेस होता है 2 घंटे से लेकर 7 घंटे का होता है ना। और जो छोटी आंत में जो खाना पहुंचता है, चाहे तुरंत पहुंच गया, इस प्रोसेस में भी बहुत लंबा समय चलता है, बहुत धीरे धीरे खाना चलता है ना। तो छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा, उसको बोलते हैं डूडीनम। जो फर्स्ट पार्ट होता है डूडीनम, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। जैसे कि लिवर से हमारा पाइल जूस आता है, जिसे बोलते हैं पित्तरस, है ना। पित्तरस आता है हमारा, जो गाल ब्लेंडर होता है ना लिवर के साथ में, वो पित्तरस रिलीज करता है, लिवर से रिलीज हो गया। इसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस होता है। ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी छोटी आंत के फर्स्ट भाग डूडीनम के अंदर। और ये क्या काम करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, इनको तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटता है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड में टूटने लग जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाता है। और फैट जो होता है ग्लिसरॉल फैटिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है, यानी कि अपने मूल अस्तित्व में आने लग जाते हैं। जो शरीर को चाहिए था वो यहाँ पे आके ये सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, और फिर धीरे धीरे खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। ये मशीनिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का ना। फिर उसके बाद में, ये तो पार्ट फर्स्ट पार्ट में हो गया, छोटी आंत के फर्स्ट वाले पार्ट में सिर्फ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर जो सेकंड पार्ट है, छोटी आंत का जो सेकंड पार्ट है, जिसे बोलते हैं जेजुनम। बाबू जी, जेजुनम के अंदर क्या होता है कि जो खाना हमने जो खाया था बड़ी आंत में केमिकल रिएक्शन होके, और खाना मूल अस्तित्व में आ गया था ना, यानी प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल फैटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, विटामिन मिनरल्स अपने मूल अस्तित्व में आ गए। तो छोटी आंतों के अंदर बहुत सारी फिंगर लाई सेल होती है, फिंगर की तरह हमारे जैसे लगती है, जो लाखों करोड़ों उंगलियां काट के लगाती हो ना, उसको बोलते हैं विली सेल्स, है ना। तो फिंगर लाई फीचर तरीके की विली सेल्स होती है। तो ये क्या काम करती है, उस खाने के अंदर मौजूद जो भी न्यूट्रिशन थे, जो भी पोषक तत्व होते, प्रोटीन फाइबर विटामिन, उसको अवशोषित कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। और जो इनके अंदर ब्लड कैपिलरी होती है, यानी कि विली सेल्स जो होती है, इनके अंदर रक्त कोशिकाएं होती है, तो उसको अवशोषित करके और ब्लड के माध्यम से आगे पहुंचा देती है। यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, है ना, ये सारा ऑब्जर्व करके और खून के माध्यम से आगे ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है, जिससे हमारे ऑर्गन्स को आगे तक ऑर्गन्स को मिलता है, और हमारे ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि जो लोग अंडरवेट होते हैं ना, खाना पीना लगता नहीं है उनका, चलराम जी, खूब खाते हैं लगता नहीं है, उनकी जो विलाई सेल्स होती है ना, विली सेल्स होती है ना, ये एक्टिव कम रहती है, डेड सेल्स ज्यादा रहती है। तो जब एक्टिव सेल्स कम होंगी तो खाने से न्यूट्रिशन को अवशोषित ही नहीं कर पाएंगे वो, या प्रॉपर उतना नहीं करेंगे जितना जरूरत है। इस वजह से उनका खाना लगता नहीं है। जब खाना नहीं लगेगा तो वजन नहीं बढ़ेगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी जगह हो जाती है ना। तो ये जो छोटी आंत का जो सेकंड पार्ट है जेजुनम, इसी के अंदर हमारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट अवशोषित किया जाता है जेजुनम के हमारी विली सेल्स के माध्यम से। फिर तीसरा पार्ट होता है छोटी आंत का, उसको बोलते हैं इलियम। तो इलियम के अंदर जो होता है, खाने के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रोलाइट होते हैं,
जैसे कि विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, जो खाने के अंदर मौजूद पोषक तत्व होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे आके अवशोषित होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम हमारी छोटी आंत में हो जाता है। अब जैसे जैसे खाना नीचे की तरफ जाता जाता है, राम बाबू जी, हमारा खाने से जो वेस्ट मेटल था, भाई काम की चीज तो बॉडी ने अपने पास रख ली, और जो वेस्ट मेटल था वो क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे की तरफ धकेलता गया। तो हमारी जो स्टूल है, हमारी जो लैट्रिन बनती है, वो धीरे धीरे ठोस रूप धारण होने लग जाती है, क्योंकि उससे जो काम की चीज थी ना वो निकाल ली, और बाकी का जो वेस्ट बच रहा होता है, ललिता जी पिपलोदा से स्क्रीन पे नहीं हो आप, तो वो अपने बड़ी आंत की तरफ जाता है। अब छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ जाता है। अब नाम से ही बड़ी आंत है वो, लेकिन उसकी जो लंबाई है लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। अब छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक बाल्ब जैसा होता है ना। जैसे कि कभी बार होता है कि कुछ ऐसा वैसा अनहाइजीन चीज खा ली, तो बॉडी ने, हमारे लिवर ने कमांड दी कि ये चीज हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इमिडिएटली उल्टी आ जाती है। कई बार देखा होगा आपने, तो उल्टी आती है तो कभी देखा कि खाना पूरा वो तो बाहर आ जाता है, लेकिन नीचे का जो बड़ी आंत का खाना अगर ऊपर आने लग गया, तो सोच के रख लो पूरी मैकेनिज्म खराब हो जाएगी हमारी, है ना, क्योंकि वेस्ट मेटल था हमारा। वेस्ट मेटल अगर वापस हमारी बॉडी में आने लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या है कि नेचर ने देखो कितना अच्छा सिस्टम बनाया है हमारा, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक बाल्ब टाइप का सिस्टम बनाया है कि नीचे का मल जो वेस्ट है ना वो ऊपर नहीं आ सकता जब उल्टियां वगैरह में होती है ना। तो क्या होता है कि छोटी आंत से बड़ी आंत में जब हमारा बचा हुआ जो वेस्ट था वो बाहर आ जाता है। और अब देखो काफी सारे लोगों को जो कब्ज की प्रॉब्लम रहती है ना, जैसे कि अपना यहाँ पे देखते हैं, वो क्यों होती है, उसका कारण है क्योंकि आप देख रहे हो पाचन प्रोसेस से गुजरने के बाद धीरे धीरे जब बड़ी आंत की तरफ हमारा खाना आ रहा है, तो खाना धीरे धीरे ठोस होता जा रहा है, क्योंकि उसमें जो भी मौजूद थे, विटामिन थे, मिनरल्स थे, वो अवशोषित कर लिए। और बड़ी आंत में जाने के बाद में उसमें जो पानी मौजूद था, पानी था या कोई मिनरल्स थे, उसको और अवशोषित करने का काम कर देती है बड़ी आंत, यानी कि पानी को ऑब्जर्व कर लेती है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पियेंगे तो आपका जो स्टूल बनेगा, आपका अवशिष्ट पदार्थ जो है ना, वो बहुत हार्ड होने लगता है। और फिर हार्ड होने लगता है तो फिर हमारी वो बड़ी आंत में इकट्ठा होने लगता है, हमारे गुदा द्वार तक पहुंचता है, ब्रेन को कमांड जाता है कि इसको रिलीज करना है, हमें मोशन, जब हमें पता चलता है कि हमें मोशन जाना है, हम जाते हैं, उसको रिलीज करके आते हैं। तो ये हमारा कंटिन्यू पार्ट चलता रहता है हमारा। अब इसके अंदर जैसे काफी सारे लोग अगर पानी कम पीते हैं, है ना, पानी कम पीते हैं तो बॉडी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी नहीं मिलेगा, उनका स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है और कब्ज की प्रॉब्लम होने लगती है। जब कब्ज बनता है और आपका वो आप उसको पुश कर रहे हैं लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा, आपका स्टूल जो है, आपकी लेटरिन नीचे नहीं उतर रही, पुश कर रहे हैं, तो दो प्रक्रिया शुरू होती है। एक तो आपको एसिड बनने लगता है, गैस बनने लगती है, क्योंकि कोई भी चीज लंबे समय तक रहती है तो बॉडी में सड़ने लगती है वो, और सड़ती है तो फिर उसी सड़ी हुई चीजें गैस क्रिएट करती है, जिससे एसिड बनता है ना। सीने में जलन होने लग जाती है, बेचैनी रह जाती है, कई लोगों को तो सिर दर्द भी होने लग जाता है। और पुश करते हैं तो हमारी जो गुदा की मसल होती है ना, गुदा की मसल्स पे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है ना, मसल्स पे उसे बढ़ता है, और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। सुमिता जी, लंबे समय तक जब प्रक्रिया चलती है तो क्या होता है कि आपकी गुदा की मसल पर दबाव पड़ने की वजह से वहां पे स्वेलिंग आने लग जाती है, इंफ्लामेशन होने लग जाता है, और धीरे 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 स्वेलिंग जो है जख्म में कन्वर्ट हो जाती है, और यही समस्या आपकी पाइल्स में कन्वर्ट होती है। स्टूला जो है उसके गुदा के अंदर के जो मुख द्वार पे होते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आज की तारीख में बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ना। तो ये इसलिए होती है क्योंकि आपको लंबे समय तक कब्ज रहती है, इस वजह से अगर लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, चाय कॉफी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो हमारी जो पेट की अंदर की लाइन है, जिस जो म्यूकस से म्यूकस जो होता है, जो केमिकल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, इससे मदद करता है, वो दीवार कमजोर हो जाती है और यही अंदर जख्म बने रहते हैं। इसको बोलते हैं हम कि आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो गई है ना। तो ये प्रक्रिया समझ में आ गई, खाना खाने से लेके खाना निकालने तक, है ना। ये केमिकल जो रिएक्शन होते हैं काफी लंबे समय टाइम लगता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से खाने को कितना समय लगता है, ठीक है, ताकि आप समय, खाने पीने का समय निर्धारित कर सके। सबसे पहले जैसे पानी, पानी तुरंत पचने वाली चीज है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कैलोरी नहीं होती। ये आपका काउंट होगा, तो पानी तुरंत पच जाता है। इसके अलावा जो फल आते हैं जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, सेब हो गया,
जो फल होते हैं हमारे लगभग आधा घंटा से सॉरी आधा 30 मिनट से लेके और 1 घंटा के अंतराल में ये सारे के सारे पच जाते हैं। तो फल भी अच्छा है, इसमें फाइबर होता है और बहुत जल्द उनको पच जाते हैं। उबली हुई सब्जियां होती हैं 1 से 2 घंटे का समय होता है उनको पचने में। दाल होती है, अंकुरित अनाज हो गया, 2 से 3 घंटे का समय लगता है इनको पचने में। तो दाल जो होती है ये प्रोटीन रिच होती है और 2 से 3 घंटे में आराम से डाइजेशन हो जाती है। दूध हो गया, दही हो गया, 2 घंटे का समय लगता है। और रोटी चावल अगर अपन खा रहे हैं तो 3 से 4 घंटे का समय लगता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, सुबह खाना नहीं खाते और नाश्ता नहीं करते या थोड़े बहुत करते हैं तो पराठा पराठा हो गया, दोपहर में जो भी हो गया, और शाम को ऑफिस से आने के बाद हम दबा के हम खाते हैं और खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद हम सो जाते हैं, है ना। तो एक प्रोसेस जो होता है रोटियों को बचने का, रोटी चावल का, लगभग 3 से 4 घंटे का। तब तक आप क्या होता है, बहुत गहरी नींद में होते हो, वो खाना पचता नहीं है, वो सड़ने लग जाता है। इसलिए तो हमारा जो है ना गट हेल्थ खराब रहती है, गैस बनना, सुबह पेट साफ नहीं होना, ये आज की तारीख में मेजर प्रॉब्लम। इसके अलावा अंडा, पनीर, मांस, ऐसी कोई चीजें खा रहे हो आप जो हैवी मेटल की हैं, तो 4 से 6 घंटे का समय लगता है। तला भुना भारी खाना, मिठाइयाँ, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, पिज्जा वगैरह, इनको करीबन 6 से 7 घंटे का समय लगता है पाचन प्रोसेस से। अब आप एक चीज देखो कि 6 से 7 घंटे तक अगर कोई चीज बॉडी में पड़ी हुई है तो वो सड़ेगी नहीं क्या। आप बर्तन जो है ना, सब्जी खाना बनाने के बाद में बर्तन 2 घंटे तक मत धो, उनमें स्मेल आने लग जाती है। क्यों आती है? क्योंकि नेचर का चीज है कि वो चीजें कुछ समय के बाद में उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, वो सड़ने लग जाती है। तो समय जी, जो चीज हमारे बॉडी के अंदर 6-7 घंटे तक अगर पड़ी हुई है तो डेफिनेटली वो सड़ने लग जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि खाना क्या खा रहे हैं और किस टाइम खा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो शाम का खाना हमेशा लिक्विड फॉर्म में खाओ, लाइट फॉर्म में खाओ। हमारे बड़े बुजुर्ग समय से खाते थे और लिक्विड फॉर्म में खाते थे, लेकिन हमने सारा कुछ उल्टा कर रखा है। तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में खाना खाना। सुबह का खाना हैवी खाओ। हैवी का मतलब होता है प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाओ। प्रोटीन सबसे हैवी मेटल होता है, वो खाओ, वो पचेगा भी, समय भी कम लगता है, एनर्जी मिलेगी, दिन भर काम करेंगे आप, वेट भी बढ़ता, भूख भी नहीं लगती। दोपहर की मील के अंदर भी कम से कम 10 से 15 ग्राम प्रोटीन होना मस्त है, जो कि होता नहीं है हमारे इंडिया के खाने में। बस कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, रोटी सब्जी दोनों में कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन तो था ही नहीं हमारे खाने में। इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो हमेशा प्रोटीन वाली चीजें जरूर ऐड करो खाने में, है ना। आप समझते हैं कि हम ऐसे क्या गलती कर रहे थे जिसकी वजह से डाइजेशन हेल्थ खराब होती है हमारी। अब एक बात से मान के चलो, चलो राम जी, अगर डाइजेशन हेल्थ अच्छी नहीं है तो खाना ठीक से पचेगा नहीं, खाना ठीक से नहीं पचेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो क्या क्या समस्याएं होगी आपकी बॉडी में, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, कब्ज की प्रॉब्लम, पेट दर्द, है ना, कमजोरी फील करेंगे, वीकनेस फील करेंगे, लो एनर्जी रहेगी, थके थके महसूस करेंगे हम, है ना। क्योंकि जो खाना खाया था वो पर्याप्त एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। वेट लॉस जर्नी में जिसकी गट अच्छी है उसकी जर्नी बहुत ही स्मूथली अच्छी चलती है। तो सबसे पहले तो हमारी जो अनियमित दिनचर्या होती है, अनियमित दिनचर्या का मतलब होता है ना तो सोने का समय हमारा, न उठने का समय, न खाने का कोई समय निर्धारित होता है। तो इससे बॉडी कंफ्यूज रहती है, पैटर्न उसका हो ही नहीं पाता ठीक तरीके से ना। तो रात को अगर हम लंबे समय तक जागते हैं और कभी भी कुछ भी खा लेता है तो इससे हमारा डाइजेशन हेल्थ बिगड़ता है। तो खाने पीने का टाइम टेबल निर्धारित करो। जैसे हमारे पशुओं का टाइम टेबल निर्धारित होता है, पशु रात में नहीं खाते, दिन में खाते, रात में आराम करते हैं, है ना। लेकिन इंसान कभी भी खा लेता, पेट में जगह नहीं होगी लेकिन कुछ ऐसी चीज मिल गई सामने तो मन कंट्रोल नहीं है, उठा के खा लिया, है ना। तो ये सारी चीज क्या होती है कि हमारा जो पाचन प्रोसेस होता है ना उसको डिस्टर्ब करता है और डिस्टर्ब करने लाता है। इसकी वजह से क्या होता है, पेट में एसिडिटी बनती है, गैस बनता है, पेट में भारीपन महसूस होता है। तो खाने पीने का समय निर्धारित करना है और क्या खाना है। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रात को अगर आपको खाना खाना है, मान लीजिए आप 10 बजे सो रहे हैं तो 7 बजे तक, 6 से 7 बजे का राउंड अपन खाना खाते हैं। मोस्ट लोग घर से बाहर रहते हैं, हम नहीं खाते ठोस वाली चीजें। और इसके बाद में अगर खाना है तो लिक्विड फॉर्म में, जैसे ओट, दलिया, खिचड़ी, कुछ इस तरीके का लिक्विड फॉर्म में डाइट लो ताकि आसानी से पच जाओ। सुबह का नाश्ता प्रोटीन दे जिसमें 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, वो आप क्या लेते हैं आप देखिए। दोपहर के खाने में 10 से 15 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। कार्ब्स कम करो। अभी जो नई स्टडी आ रही है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट का ग्राफ बहुत कम कर दिया है, सबसे ज्यादा ग्राफ कर दिया प्रोटीन का, जो कि हमारे खाने में है ही नहीं। कल अगर मेरा स्टेटस देखा होगा तो 73% गवर्नमेंट का डाटा है, मेरा नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी है, इस वजह से ओवरवेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उसमें हमारे बच्चे बहुत ज्यादा ओवरवेट हो रहे हैं। तो ये हमें देखने की जरूरत है ना। तो एनीमिक दिनचर्या जो है इसको ठीक करेंगे। खाने को चबा चबा के हम खाएंगे अच्छी तरीके से, तेजी से नहीं चबाते खाना। अब तेजी से नहीं चबाएंगे तो क्या होगा,
जो हमारा लार्वा होता है ना, वो लार्वा एंजाइम जो होता है वो खाने में मेल्ट नहीं होता, और जल्दी जल्दी खाना चबाने की वजह से क्या होता है, उसको मतलब बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है खाना लंबे समय तक पेट में पड़ा रहता है, जिससे गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। तो इसलिए खाना जब भी खाते हैं, खाने को अच्छे से चबाना है, ताकि खाने में कार्बोहाइड्रेट वाली को पचाने के लिए जो एंजाइम बनता है वो हमारे मुंह में बन जाता है, वो अच्छे से पचने लगे। खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। बहुत सारे लोगों में बैड हैबिट है खाना खाते ही तुरंत पानी पीना। उसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। खाना खाने के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि हमारी जो जठर ग्रंथि होती है, डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं उसको, वो कमजोर पड़ने लग जाता है। यानी कि डाइजेस्टिव फायर क्या काम करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब आप पानी पी लेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके अंदर पानी मिल जाएगा, उसका आकार फैल जाएगा, तो जो पाचन प्रोसेस होता है ना वो स्लो होगा, और आपके पेट में लंबे समय तक अगर खाना पड़ा रहता है तो क्या बनेगा, पेट में भारीपन महसूस होगा, गैस बनेगी, अपच रहेगी, डकारे आएंगे, खट्टी खट्टी डकारे आएंगे, और ये प्रॉब्लम आती है हमेशा। ठीक है, तो पानी हमेशा क्या करना है आपको, लगभग 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे का में ही पानी पीना है। अगर बीच में कुछ नीड होती तो एक आध घूंट ले सकते हैं खाने के दौरान, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, ये सिद्धांत जिंदगी भर बना लो। और खाना खाने से पहले अगर पानी की जरूरत है तो 30 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के बाद 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे का अंतराल हमेशा रखना अपन। अदरवाइज नहीं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एक चीज एक दिन में नहीं होती, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और एक बार बनने लग गई तो फिर रूट कोच पे हम काम कभी करते नहीं है। जो कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी फूड हैबिट थी, आप दवाइयों पर दवाइयां लेते हैं, और हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं हम प्रॉपर, जैसे कि हमारी बॉडी की 7 से 8 घंटे की नींद नींद जरूरी है। इसमें बॉडी अपने आप को रीजनरेट करती है, हील करती है अपने आप को, सारे ऑर्गन्स रेस्ट करते हैं। अब अगर नींद प्रॉपर नहीं होती तो इसका सीधा संबंध आपके गट हेल्थ से होता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम से होता है। आप देखना, जिधर नींद नहीं आती पूरी, पेट साफ नहीं होता। ठीक है, आपका कार्टिसोल हार्मोन हाई रहता है बॉडी के अंदर, तनाव बहुत ज्यादा रहता है, डिप्रेशन रहता है, आपको पूरा दिन जो बेकार जाएगा, पेट साफ नहीं होगा, भारीपन रहेगा, गैस बनेगी, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, और मेटाबॉलिज्म सिस्टम धीमा हो जाता है। और उससे क्या होता है, धीमा होने की वजह से आपकी बॉडी कैलोरीज को कम जलाती है और आपका वजन बढ़ने लगता है। ठीक है, तो नींद का हमारी सेहत से बहुत अच्छा संबंध है। आप सब कुछ अच्छे फॉलो कर रहे हो, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, तो डेफिनेटली फिर आपकी सेहत बिगड़ने वाली है ना। तो नींद बहुत जरूरी है, 7 से 8 घंटे की नींद जो अगर आप लेंगे तो ये हेल्थ स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसके अलावा हमारे खाने में केमिकल, प्रिजर्वेटिव और पेस्टिसाइड बहुत जा रहा है आज की तारीख। जब भी अब इसका जब टॉपिक लूंगा ना केमिकल पेस्टिसाइड का, तब बताएंगे हम आपको कैसे निकाले केमिकल कैसे जा रहे हैं। अब अपन जितने भी राशन की दुकान पर जितने भी सील पैक चीजें लेके आ रहे हैं, उन चीजों की लाइफ लंबी करने के लिए खराब नहीं होती। जैसे आटा लेके आते हैं, अब आप देखो तेलाराम जी, एक तो अपन घर में आटा बनाते हैं, उस आटे में 1 महीने में ईडियां लगने लग जाती हैं, जो कीड़े होते हैं वो लगने लग जाते हैं, और बाजार वाले आटे में 6-6 महीने तक एक्सपायर डेट होती है, उसमें लगता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? उसमें खराब नहीं होने वाले ऐसे केमिकल डाले जाते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। सब्जियां लेके आ रहे हैं, फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, जो चीज हमारे घर में पैदा नहीं होती, क्या लगता है आपको कि वो साफ सुथरी होगी? नहीं, 100% उसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया गया। ठीक है, हम सब खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, सब यूरिया, केमिकल, डीएपी डालते हैं। आज आप देखो कितने लोग हैं जो अनाज को धोते हैं, मुश्किल से 1-2% लोग होंगे, 100 लोगों में 1-2% जो अनाज को धो के इस्तेमाल करते हैं। धोने से उसकी गंदगी निकल जाती है, काफी हद तक उनका जो पेस्टिसाइड होता है वो उसका असर कम हो जाता है। ठीक है, नहीं धोते ना, हम डायरेक्ट वैसे ही सकर के बाजार में जाते हो करते हैं। अब आपने देखा होगा अनाज के अंदर, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी सेल्पोस की टैबलेट रखते थे, बहुत कुछ रखते थे जाके उसमें घुन ना लगे, है ना, भीदे नहीं वो। ऐसे बड़े बड़े कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारी चीजें केमिकल छिड़के जाते हैं ताकि अनाज में घुन ना लगे, और हम उस अनाज को बिना धोए डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। कैंसर यहाँ से आ रहा है। यूरिया, डीएपी केमिकल डाल रहे हैं, उसका असर जो है ना, अपन कम से कम भाई अपने लिए तो इतना ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं, केमिकल यहाँ से आ रहा है। पेस्टिसाइड सब्जियों में डाला जाता है, सारी सब्जियां कच्ची तोड़ी जाती हैं, दवाइयों से पकाया जाता है, पेस्टिसाइड यहाँ से आ रहा है, कैंसर यहाँ से आ रहा है। और हम उस सब्जी को लाते हैं बाजार से, और फ्रूट्स को लाते हैं बाजार से, धो लिया पानी में और फिर इस्तेमाल कर लिया, कैंसर यहाँ से आ रहा है। तो कभी भी सब्जियां बाजार से आ रही हैं, मोस्टली बाजार से आती है, घर में तो पैदा करते नहीं है, तो उनको हमेशा या तो विनेगर रखिए, मार्केट से विनेगर आता है, विनेगर मिल जाएगा, या फिर अपने घर में सबके मीठा सोडा होता है, नमक होता है, थोड़ा सा नवाया पानी सब्जी की मात्रा के हिसाब से, और उसमें आप मीठा सोडा, नमक डाल दीजिए, या विनेगर है तो विनेगर डाल दीजिए, उसको 15-20 मिनट उसमें डीप में पड़े रहने दीजिए अच्छे से।
उसके बाद में उसको मीठा पानी में या ठंडे पानी में धो के फिर इस्तेमाल कीजिए, तो लगभग 95-96% तक जो है केमिकल्स हम निकाल सकते हैं, बहुत सारा केमिकल्स निकल जाता है। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारा कैंसर से हम बच जाएंगे, नहीं तो ये कैंसर हमारी बॉडी में जाता ही जाता है। बहुत ज्यादा मिलावटखोरी हो रखी है आज की तारीख में। ठीक है, तो आजकल जो प्रोसेस फूड खा रहे हैं हम, बिस्कुट, चिप्स, स्नैक्स के रूप में पैकेज फूड वगैरह ले रहे हैं, इन सब के अंदर प्रिजर्वेटिव होता है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। अजीनोमोटो नाम का केमिकल्स रेस्टोरेंट वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं, खासतौर चाउमीन, मोमोज, ताकि स्वाद को बढ़ाया जा सकते हैं, और जो फेवरेट लोग खाते हैं, ये क्या होता है कि डोपामाइन रिलीज करता है हमारे ब्रेन को, अच्छा लगता है, मजा आ गया। तो रेस्टोरेंट वाला तो चाहता यही है कि हर आदमी कहे कि चल राम जी मजा आ गया खाना खाने, लेकिन उसको आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जीभ का पूरा ध्यान रखेंगे कि भैया बंदा कहे कि मजा आ गया, अगली बार 2-4 और लेके आएंगे। तो उसके लिए बहुत सारे हार्मफुल केमिकल वाली चीजें हैं उसमें डाली जाती है ताकि खाने को लाजवाब बनाया जाए। तो वो क्या करते हैं, जो केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी आंतों के अंदर मौजूद जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, है ना। और हैवी मेटल होने की वजह से वो खाना लंबे समय तक पेट में पड़ा रहता है, जिससे क्या होता है, आंतों में इंफ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आने लग जाती है, गैस बनती है, अपच बन, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ में खाने की मौजूद अंदर जो प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड, केमिकल गया उसके कारण होती है। और आज की तारीख में ये झटपट अपन स्विगी, जोमेटो से मंगा लेते हैं, झटपट में आ जाता है। आपको क्या लगता है वो खाना हेल्दी है? 100% नुकसान करता है उस खाना। एक तो प्लास्टिक में आता है, और जो प्लास्टिक लेके आता है ना, वो आपको कैंसर दे रहा है, क्योंकि वो प्लास्टिक उस टेम्परेचर के लिए डिजाइन नहीं की गई। जो भी कोई गर्म चीज आती है प्लास्टिक के, उसमें माइक्रो प्लास्टिक पिघलती है, उसमें जाती है। और वह कैसे बनाते हैं, हाइजीन के अपनी अपनी अब देखते हैं हाइजीन का। अभी कल परसों देख रहा था, किसी ने नॉन वेज ऑर्डर किया था, उसमें कुत्ते की हड्डी आ गई, कुत्ते का पंजा आ रहा था, पता नहीं क्या कुछ लोग बेच देते हैं, हम लोग खा रहे थे। तो हमेशा कभी भी खाना घर पे ही खाओ, और अपने हाथों से बनाओ। कुछ भी उठपटांग खाने का मन कर रहा है तो घर पे बना के खाओ, बाहर की चीजों का नहीं खाना होता। तो ये सारे नुकसान करते हैं। अब खाने के अंदर जो तले बुले मसाले जो ऐड करते हैं, ज्यादा मिर्च मसाला, तेल यूज करते हैं अपन, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, पेट में अंदर जो इनर की जो दीवार होती है, उसमें जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। खाने के अंदर मैदा बहुत जाती है, तो ये भी हमारे को नुकसान करती है। फाइबर की कमी है हमारे खाने में। अब आप देखो, अनाज है उसको छान के, पहले के जमाने में छानते तो पहले भी थे, एक तो गोल आटा पीसते थे, मोटी चलनियां होती थी, ताकि कोई ठुस फुस होता था वो थोड़ा सा निकालते थे। आज की तारीख में बहुत बारीक चलनी हो गई। पहले तो आटा जब पिसवाते हैं उसी को बोल देते हैं भैया बिल्कुल बारीक पीसना है, और फिर थोड़ा बहुत जो होता है उसको हम छान के निकाल देते हैं। ठीक है, तो फाइबर हम खा ही नहीं रहे। पेस्टिसाइड इतना ज्यादा हो गया कि छिलके में जो फाइबर होता है, सब्जियों में छिलका निकाल देते हैं, मजबूरी भी है, क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा आ रखा है। फाइबर हमारी आंतों पर नहीं जा रहा। फाइबर क्या काम करता है, आंतों की क्लीनिंग करता है। तो फाइबर जब आंतों में नहीं जाएगा तो आंतों की सफाई नहीं होगी, गंदगी वजह से जम जाएगी। जैसे मैदा खा रहे हैं तो मैदा आंतों में जाके जमती है। आप बिस्कुट खाते हैं, देखोगे मुंह में दांतों के बीच में फंस जाता है, उसको उंगली से छुड़ाना पड़ता है। तो यही जो है ना, फाइबर की कमी की वजह से आपको कब्ज रहने लगती है, लंबे समय तक कब्ज रहती है। आप फ्रेश होने का मन कर रहा है लेकिन फ्रेश हो नहीं रहे, दिन में 3 बार 4 बार जा रहे हैं। उन लोगों के लिए संकेत है कि अगले 6 महीने साल भर में आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके खाने में फाइबर की मेजर कमी है। और फाइबर हमारे को रोज 25 से 38 ग्राम फाइबर नीड है, जरूरी है, ताकि हमारी पेट की क्लीनिंग अच्छे से हो सके, है ना। अब फाइबर के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे स्प्राउट यूज करते हैं, अंकुरित अनाज। लेकिन अभी तो आप ये तो वेट लॉस जर्नी तक खाएंगे, क्योंकि ये तो घास फूस को खाना है, जानवरों को खाना है, हम तो इंसान है, हम तो पिज्जा बर्गर खाएंगे, है ना। कई लोग कहते हैं ऐसा, क्यों समझिए, ऐसे ही बोलते हैं ना कि भैया तो जानवरों का खाना है, रोज वही घास फूस खाना पड़ रहा है। तो भैया स्प्राउट जो है ना, एक नेचर ने जो दी हुई चीज है, जिंदा खाना है, जो किसी को जिंदगी दे सकता है, वो खाना यूज करो। इसमें फाइबर, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ मिल जाता है। ओट्स ले सकते हैं अपन। सब्जियां, फ्रूट्स खाने से पहले हमेशा सलाद, फ्रूट्स खाओ। तो ये जो नियम बना है ना कि भाई खाने से पहले सलाद खाना अनिवार्य है, ये इसलिए होता है कि सलादों में फाइबर होता है, ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी हो सके। और सलाद में जो फाइबर, जिंदा खाना खा रहे हैं तो पेट में जो मौजूद प्रोबायोटिक होता है ना, उनको जिंदा रखने के लिए प्रीबायोटिक यानी कि फाइबर देना जरूरी है। अगर आप फाइबर नहीं देंगे तो आपके गुड बैक्टीरिया मर जाएंगे, बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे, आपकी गट हेल्थ खराब होने लगेगी। तो इसलिए हमेशा दोपहर का
जो भी खाना खाते हैं उस खाने से पहले सलाद फ्रूट्स अच्छे से खाओ पेट भर के। ये वेट लॉस जर्नी की बात नहीं है, जिंदगी भर की सेहत की बात है। पहले के समय में बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। आप देखो खेतों में गए, कभी टमाटर खा रहे हैं, कभी खीरा खा रहे हैं, कभी कभी ककड़ी खा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, कुछ न कुछ चलता रहता था। फिर अनाज था वो बिल्कुल देसी अनाज हुआ करता था, मोटा अनाज पीसते थे, चाकी से पीसते थे, है ना, मसाले सलबट्टे पीसते थे, सूखे मसाले। पहले प्रिजर्वेटिव था ही नहीं कुछ। अब आज की तारीख में हमने क्या किया, स्मार्ट हो गए, हम हर चीज जो है ना रेडीमेड लेके आ रहे, इसमें मिलावट हो रही है, इससे हमारी सेहत बिगड़ रही है। ठीक है, तो फाइबर की कमी की वजह से हमारी पेट की समस्या खराब होती है। इसके अलावा हम चाय बहुत ज्यादा पी रहे हैं, कॉफी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, शराब का सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब चाय के अंदर मौजूद कैफीन होता है, कैफीन इसमें भी है अपने में। अकॉर्डिंग टू WHO 400 से लेकर 420 मिलीग्राम तक कैफीन एक एडल्ट पर्सन के लिए सेफ है। अगर उससे ज्यादा मात्रा में कैफीन हमारी बॉडी में जा रहा है तो क्या होगा, एसिड बढ़ेगा आपका। ठीक है, चाय भूख को मारती है, आपने देखा होगा, भूख नहीं लगती चाय पीने के बाद में, वो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम को स्लो कर देती है। भूख नहीं मारती, हमारे गुड बैक्टीरिया उसको खत्म करती है, बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगती है, जिससे एसिड बनता है। और यही एसिड जो है ना एसिडिटी क्रिएट करता है, सीने में जलन होती है। और चाय पीने वालों का फ्यूचर क्या होता है, आगे चलकर उनको अल्सर की समस्या पैदा होती है। अल्सर या तो लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, उनके साथ भी समस्या पैदा होती है। वो इनर एंजाइम होते हैं, हमारे खाने को पचाने वाली जो चीज होती है उनको नष्ट करने का काम करते हैं, तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इससे क्या होगा, गैस बनती है, एसिड बनती है, लिवर पे फैट जमना लग जाता है, लिवर पर दबाव पड़ने लग जाता है। और यही समस्या धीरे धीरे हमारे को जैसे अल्सर की समस्या क्रिएट होने जाती है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना कि चाय कॉफी का कोई सिंगल लाभ नहीं है सिवाय नुकसान के। डिप्रेशन, तनाव बहुत ज्यादा है हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा लंबे तक अगर हम तनाव ग्रसित रहते हैं तो क्या होगा, हमारा जो मेंटल हेल्थ है, हमारा जो उस पर इफेक्ट पड़ता है, और उससे हमारा सीधा पाचन तंत्र का सीधा संबंध होता है। तो क्या होगा, अगर आपको तनाव डिप्रेशन में रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो सीधा संबंध, हमारी बॉडी हील नहीं करेगी, हमारे गुड बैक्टीरिया जो होता है ना वो डैमेज होगा, आपकी बॉडी में एसिड बनने लगेगा, और ब्लड फ्लो जो होता है वो कम होने लग जाता है, जिससे क्या होगा, पेट में एसिडिटी बनेगी, अपच बनेगी, ब्लोटिंग बनेगी, कब्ज की समस्या रहेगी। तो तनाव जो होता है ना, ये किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं उनका गट हेल्थ अच्छा नहीं होता, पेट साफ नहीं होता। ठीक है, तो ये भी अपन को इस पे भी कंट्रोल करना, ये भी कारण है हमारी गट हेल्थ खराब होने का। एक्सरसाइज की कमी जो हम करते ही नहीं थे, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, है ना, तो वर्कआउट नहीं करते। वर्कआउट नहीं करने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, उनकी परफॉर्मेंस धीमी होने लगती है। वो बड़े बुजुर्ग कह के गए ना कि दरी दरी तो गाड़ी में भी जंग लग जाती है। तो ये तो शरीर है हमारा, है ना। तो अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो गट हेल्थ है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, गैस बनने लगेगी, पेट में एसिडिटी बनना, मोटापा बढ़ने लगेगा। क्योंकि ऑर्गन्स जो है ना उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं वर्कआउट करने से। वर्कआउट करने के बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं, शरीर में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। अब ममता जी, अगर हम सुबह टाइम से उठ के वर्कआउट कर लेते हैं तो पूरा दिन एनर्जेटिक जाता है। और अगर वर्कआउट नहीं करते तो पूरा दिन पछतावे में जाता है कि यार ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। 21 दिन ईमानदारी से जो चीज आपको पसंद भी नहीं है वो काम आप 31 दिन तक कर लो, 21 दिन तक कर लो। 21 दिन के बाद में 22वें दिन आप छुट्टी करना, आपका दिन पूरा सही नहीं जाएगा, मूड अपसेट रहेगा कि यार आज छूट गया। तो हैबिट्स जो हम लगा रहे हैं ना, इसको कंटिन्यू रखनी है। तो वर्कआउट नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, जिससे हमारे ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस धीमी हो जाती है, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते। तो ये भी हमारे पाचन तंत्र को कमजोर करने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग थोक के बाद दवाइयां खाते हैं, बहुत सारा पेन किलर्स, एंटीबायोटिक दवाइयां खाते हैं। और ये क्या काम करती है, जो जितनी भी एंटीबायोटिक दवाइयां हो रही है, पेन किलर्स होते हैं, ये हमारे पेट में जाके जो हमारे आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उसका संतुलन को बिगाड़ देती है। यानी कि बैड बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा कर बढ़ने लग जाते हैं और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। पेन किलर जो होते हैं ना सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। पेन किलर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो खाओ, लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ, थोड़ा सा दर्द हुआ और तुरंत पेन किलर लेना, सहने की क्षमता ही नहीं है बॉडी में, एनर्जी लेवल ही नहीं है, तो तुरंत पेन किलर ले लेते। अब पेन किलर बीमारी को तो खत्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपके दर्द को सुन कर रहा है, लेकिन वो हमारी आंतों के अंदर जाके और हमारे गुड बैक्टीरिया को डैमेज करता है। और यही प्रॉब्लम हमारे को एसिडिटी, अल्सर, अपच की प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करता है। तो कोई भी पेन किलर या एंटीबायोटिक पहली बार तो डॉक्टर की सलाह से खाना है, और बिना मतलब के बिल्कुल नहीं खाना। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। हार्मोन असंतुलन हो जाते हैं, हार्मोन का सीधा इफेक्ट हमारी गट हेल्थ पर पड़ता है। जिनको थायराइड है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो क्या होगा, पेट साफ नहीं रहेगा, कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी, देखते हैं उनका आयरन लेवल कम मिलता है। तो क्या होता है,
कि आर्म लेवल कम हो जाता है उनका, तो यानी कि बॉडी कैलोरीज को कम जला रही है, वजन बढ़ने लग जाता है। पीसीओडी की पीसीओएस की समस्या होती है, इसका सीधा संबंध हमारे हार्मोन से होता है। उनका भी गट हेल्थ खराब होती है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम धीमा होने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि मोटापा बढ़ने लग जाता है, पेट में अपच रहती है, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, सूजन आ जाती है, पेट के अंदर लीवर में सूजन आने लग जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ में हार्मोन असंतुलन होते हैं, इसकी वजह से भी हो जाते हैं। अब आंतों में अगर खराब बैक्टीरिया बढ़ने लगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारी बॉडी के अंदर करीबन 2 किलो के आसपास बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, इसे बोलते हैं हम गट बैक्टीरिया, है ना? यानी गट माइक्रोबायोटा जो बोलते हैं, हमारे गट फ्लेरो होता है, जो क्या करते हैं, एक बैलेंस बना के रखते हैं गुड बैक्टीरिया का। वो हमारी बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। अब ये नेचर ने हमें दिए हैं, क्यों दिए हैं? क्योंकि जो भी हम खाना खाते हो, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया हमारे को प्रोबायोटिक बोलते हैं उनको, जो नेचर ने हमें दिए। और बैड बैक्टीरिया हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी फूड हैबिट, है ना, इसने हमने खुद ने पैदा किए। अब जिनकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, उनको गैस बनना, अल्सर बनना, पाइल्स की प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, भारीपन होना, ये एसिड प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम उनके साथ में होती है। और अच्छे बैक्टीरिया जब बॉडी में कम होने लग जाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें? उनको बाहर से डालना पड़ेगा। जैसे हम प्रोबायोटिक लेते हैं ना, एक पाउच के अंदर 200 करोड़ गुड बैक्टीरिया होते हैं। और प्रोबायोटिक लेने के बाद में बहुत सारे लोगों की गट हेल्थ अच्छी भी हो गई है, लेकिन कुछ दिन बाद में दोबारा हो जाती है, क्योंकि प्रोबायोटिक को जिंदा रखने के लिए प्रीबायोटिक देना जरूरी है। खाने से पहले सलाद खाना जरूरी है, ताकि आपके जो बैक्टीरिया है ना, वो जिंदा रह सके, उनको भी खाना चाहिए, अदरवाइज वो भी डैमेज होने लग जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है। पानी की कमी, पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पीने से भी क्या होता है कि हमारा पाचन प्रोसेस स्लो होने लग जाता है। तो पानी खूब पीना अपन को। पानी कम पीने की वजह से जो पाचन रस, जो एंजाइम बनते हैं, उनका संतुलन बना रहता है। अगर पानी प्रॉपर पिएंगे, तो कम पिएंगे तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। इससे क्या होता है कि कब्ज की प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेट में भारीपन रहने लग जाता है। तो पानी एक तो समय पे, मतलब 45 मिनट के बाद में ही पीना है, और तुरंत बाद नहीं पीना, इसका भी ध्यान रखना होता है। और लंबे समय तक अगर कब्ज, ये जो है ना, वही पाइल्स बनता है। कब्ज लंबे समय तक अगर आपको रह रहा है, तो ये संकेत है कि आने वाला फ्यूचर आपको 100% बवासीर की समस्या होने वाली है। लंबे समय तक कब्ज रहती है, तो आंतों पे दबाव पड़ता है, और आंतों पे दबाव पड़ता है, आपूस करते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी पहले बता ही चुका हूँ। तो वही धीरे धीरे क्या होता है कि पाइल्स बवासीर में कन्वर्ट हो जाती है। और इसका मेजर कारण होता है आपके खाने में फाइबर की कमी, ठीक है, दूसरा पानी की कमी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, और खाने पीने का समय निर्धारित नहीं है। इन 3-4 चीजों पर काम कर लो, पाइल्स की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। जो मैं सारी चीज बता रहा हूँ ना, आप मसाले ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो ये सारी चीजों में आप चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम होने के बाद में ऑपरेट कराते हैं, दवाइयां लेते हैं, आराम हो जाता है, फिर साल 6 महीने बाद दोबारा वो चीज होगी, क्योंकि रूट कोज पे हम काम नहीं कर रहे। तो हमेशा आपको रूट कोज पे काम कर रहे हैं। अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट क्यों आते हैं? क्योंकि हम सारा सारा रूट कोज पे काम करते हैं, इस वजह से अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब अपन जानते हैं कि ये तो अपन ने बहुत सारे कारण जाने जिसकी वजह से गट हेल्थ खराब होती है। अब इसको कैसे संतुलन रख सकते हैं? सबसे पहले बैलेंस डाइट लेना है, संतुलित आहार लेना है, खाने को मेजर करना है, जो हम आपको सिखा रहे हैं। अब एजुकेशन में आओगे तो सीखोगे, तो आप अपने खाने को सुधार पाओगे। रोजमर्रा में खाने से पहले पहली मील जो मैंने फ्रूट सलाद लेनी चाहिए। खाने में अंकुरित अनाज हो गए, फ्रूट, सब्जी, दाल, अनाज, सारी चीजें ले रहे हैं हम। तो ये बैलेंस डाइट है, इसमें गुड कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। तो ये हमारा एक संतुलित भोजन है, जो हम आपको भी दे रहे हैं। तना बुना वाली चीजें जो होती है ना, हम अपना कम कर दिया, हमने खाते ही नहीं है। या महीने में 20 दिन में कभी शादी पार्टी में हो गया तो चल जाता है एक आध बार, लेकिन रोजमर्रा में जो चीज हम खा रहे थे, उनमें हम प्रतिबंध लगा दे चुके हैं। हमारे खाने में फाइबर खूब अच्छे से खा रहे हैं। जब भी आप खाना खा रहे हैं, भरपूर सलाद खा रहे हैं, तो सलाद में एक जिंदा खाना है, फाइबर अच्छे से जा रहा है। अब आप देख रहे हैं आपको गैस नहीं बन रही, अभी पहले से बेटर फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप बॉडी को पोषण देने लग रहे हैं, खाने पीने का पैटर्न आपने ठीक किया। तो फाइबर जरूरी है। अब जिनको मान लीजिए पहले से गैस की प्रॉब्लम रहती है, गैस नहीं बनता, पेट साफ नहीं होता, तो उन्हें फाइबर के लिए फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर फॉर्म में आता है, उसको ऐड करना है। उसमें क्या होता है सुषमा जी? उसमें सोलेबल, इनसोलेबल दोनों फाइबर होते हैं।
ठीक है। तो सोलेबल फाइबर हमारी पेट की क्लीनिंग करना काम करता है, अंदर से सही करता है आंतों की। और इनसोलेबल फाइबर जो स्टूल बनता है उसको स्मूथली पास आउट कर देता है। तो इससे हमारे आंतों पे जोर नहीं पड़ता और अल्सर पाइल्स वाले प्रॉब्लम जो दिक्कत आ रही लोगों को उनको बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा फाइबर का और भी काम है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, उसको भी कम करने में हेल्प करता है। लिवर फैटी हो रहा हो उसको भी कम करने में हेल्प करता है। तो फाइबर इज अ मस्ट 35 लगभग 25 से लेकर 38 ग्राम आपके डाइट में रोज होना चाहिए, ठीक है। और फ्रूट्स और सलाद खाने का जो पैटर्न है, सुबह दोपहर में खाना खाते हो उससे पहले सलाद खा लीजिए, फ्रूट्स लास्ट शाम को लास्ट 5 बजे तक खाना है, उसके बाद में नहीं खाना। कुछ लोग रात में भी खा लेते हैं, तो पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। खाने का सही समय निर्धारित करना, इसके बारे में ऑलरेडी बता ही चुके हैं हम आपको। और खाने को चबा-चबा के अच्छे से खाना क्यों ज़रूरी है, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, ज़रूरी है। अगर इसको डिस्टर्ब करोगे, तो चीज़ें बिगड़ जाएँगी। खाने में प्रोबायोटिक ज़रूर ऐड करना। प्रोबायोटिक फूड जो होता है ना, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया होता है। जैसे किसमें होता है? दही के अंदर होते हैं। नंगी आँखों से आप अगर दही को देखोगे, तो इसमें ऐसे सारे कीड़े उमड़ते रहते हैं, लेकिन वो कीड़े ज़रूरी है हमारे लिए, वो अच्छे वाले कीड़े हैं, है ना? हमारी आँतों में भी बहुत सारे कीड़े हैं, जो लेकिन नंगी आँखों से नज़र नहीं आएँगे, वो उसको थोड़ा-सा लेंस से देखना पड़ेगा। तो छाछ हो गया, दही हो गया, इडली हो गया, ढोकला हो गया, नारियल पानी हो गया, ये सारे के सारे जो है ना हमारे पाचन स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। इनमें अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं, है ना? अब जिनको पहले से समस्या एसिड बनता है, एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, ब्लोटिंग बनती है, अल्सर की समस्या है, या पेट में बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, व्हाइट पानी की समस्या है, या कोरिया अपने दाँत की प्रॉब्लम है, उन सब लोगों को अपने डाइट के अंदर सिंपली प्रोबायोटिक ऐड करना है। अब सिंपली प्रोबायोटिक फिलहाल स्टॉक में नहीं आ रहा, बहुत जल्दी ये वापस स्टॉक में आ जाएगा, क्योंकि इसकी पैकिंग न्यू चेंज कर रही है, लेवल चेंज कर रही है। और उसके एक ही पाउच के अंदर 200 करोड़ गुड बैक्टीरिया होते हैं। और इसके अंदर जो है ना BC30 करके एक बैक्टीरिया होता है, जिसको लैब में तैयार किया गया है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया कम पड़ गए विक्की जी, तो उस कंडीशन में बाहर से डालने पड़ेंगे, है ना? तो उन लोगों को जरूर प्रोबायोटिक ऐड करना चाहिए जिनकी गट हेल्थ खराब होती है। तो प्रोबायोटिक फूड भी कुछ आते हैं, जिसमें केला, प्याज, लहसुन, ओट्स हो गए, ये सारी चीजें हम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। पानी खूब पीना है अपन को, ये ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि भाई 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। गर्मी आ गई, पसीना भी आएगा, बॉडी डिहाइड्रेट होगी, तो पानी हमेशा आपको, अभी जैसे आधा लीटर भी पानी पियोगे तो पी सकते हैं। और अभी फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना, मटके का पानी पीना है। हर 40 मतलब 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे के अंतराल में 1 गिलास पानी पीने का नियम बना लो, प्यास हो या नहीं हो। लेडीज इस चीज में कंजूसाई करती है, प्यास ही नहीं तो पानी क्यों पिए? अरे भैया, बॉडी की नीड है, प्यास तो कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके पियो, प्यास ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगी। तो और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। डिप्रेशन को कम करना है, तनाव नहीं लेना किसी तरीके का। जिंदगी में एक चीज जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, इस माइंडसेट से काम करो। देखो, आप अपने आज प्रेजेंट में खड़े रहो, देखो कैलाश देवी जी, और पास्ट में देखो, बहुत सारी घटनाएं लाइफ में ऐसी घटी थी। उस समय तो लगता था भगवान मेरे साथ ही क्यों होता है, इतना जुल्म मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। लेकिन आज आप देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो आज हम कह सकते हैं कि जो भी नेचर कर रहा है ना, वो परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता, वो बेटा जो भी कर रहा है अच्छा कर ले करता है, तो टेंशन नहीं लेना। आज तक कोई समस्या ऐसी नहीं हुई इसका समाधान नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, समस्या के बारे में सोचते हैं, समाधान के बारे में नहीं सोचना। तो थोड़ा सा एक तो समस्या का नाम चेंज करो, इसको चैलेंज बोलो कि यार मेरी लाइफ में ये चैलेंज आ गया। तो चैलेंज जो अगर वर्ड यूज करते हैं, तो ये आपको चुनौती देता है, मुझे एक्सेप्ट करना। और समस्या सिर पे बैठती है, और सिर पे बैठ के तांडव करती है, और फिर दिमाग काम नहीं करता समाधान की तरफ, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। खुश रहने इसके लिए अपन मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जो अपन ऑलरेडी कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे। इसके अलावा डांस वांस करिए, थोड़ा हैप्पी रहिए, खुश रहिए। जितना खुश रहोगे उतना आपकी गट हेल्थ है ना अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज अपन को रेगुलर वे में करते रहनी है। चाय कॉफी, धूम्रपान, शराब वगैरह जो कर रहे हैं, ये बैड हैबिट्स है, इसको धीरे धीरे छोड़ना है। चाय हर घर में, किसी भी गेस्ट में जाएंगे, चाय नमक बिस्कुट सबसे पहले सर्व करते हैं। ये ऐसी दलदल हमारे समाज में घुसा दी है, मान सम्मान में घुसा दिया है। अगर किसी को चाय नहीं पिलाओगे ना, चाहे उसको अच्छा खाना खिला दो, बुरा मान जाते हैं रिश्तेदार। लेकिन समझना पड़ेगा कि चाय एक ऐसी चीज होती है, उसमें चीनी दूध मत डालो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दूध या चीनी डालने के बाद में वो एसिडिक बन जाती है, जो कि सिवाय नुकसान कर रही है। आपको अच्छा लगता है क्योंकि मीठा होता है उसमें, आपको एनर्जी दे रही है क्योंकि उसमें कैफीन होता है, लेकिन दूरगामी परिणाम जो होते हैं ना, वो खतरनाक वाले होते हैं उसके। तो चाय किसी भी सूरत में अच्छी नहीं है, उसको रिप्लेस करो। एफ्रेश सबसे बेस्ट चीज है, ये डिटॉक्स करती है बॉडी को, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत सारी चीजें होती है। तो इसको निकालो। नींद प्रॉपर पूरी करनी है अपन को, नींद पूरी होना जरूरी है, नहीं तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो होगा। आपने वेट लॉस जर्नी में सब कुछ अच्छे से फॉलो किया,
आपका कार्टिसोल यानी तनाव बहुत ज्यादा रहा या नींद पूरी नहीं हुई तो आप देखेंगे आपका वेट नहीं छोड़ी। ठीक है। खाना जो भी लेके आते हैं, सब्जियां फ्रूट्स लेके आते हैं, अनाज तैयार करते हैं, अनाज को अच्छे से धोइए पहले अच्छे से। सब्जियों को पेस्टिसाइड निकालिए, जो केमिकल पेस्टिसाइड का टॉपिक होगा तो और तरीके से बताएंगे। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारा केमिकल पेस्टिसाइड हम बचा सकते हैं अपने आप में। बाजार से मसाले, सूखे मसाले नहीं ले, पिसे हुए मसाले नहीं लेके आने, सूखे मसाले लेके आओ, मिक्सी पीस के खुद तैयार करो, ताकि उसमें कलर नहीं मिलेगा, एक तो घर पीसेंगे तो प्रिजर्वेटिव नहीं होगा और वो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो जितने भी मसाले बाजार से लाते हो, सूखे मसाले लाके घर पे ही तैयार करने। खाने पीने का ध्यान रखना, अपन को लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना, 2.5 से 3 घंटे के अंतराल में। इससे ज्यादा खाली पेट रहोगे तो गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी। पानी खूब पीना, उसका ध्यान रखना अपन को। और इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशंस आते हैं जिनकी गट हेल्थ खराब होती है, वो कौन कौन से न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारा एलो कंसंट्रेट है ना, जो लिक्विड फॉर्म है। अब किसी को अगर खट्टी चीज से एलर्जी नहीं है, क्योंकि उसमें साइट्रिक एसिड होता है, अगर एलर्जी है तो आपको एलो प्लस कैप्सूल फॉर्म में आता है, वो लेना पड़ेगा। और अगर एलर्जी नहीं है तो एलो कंसंट्रेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये हमारी आंतों के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। सिंपली प्रोबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, तो ये आपको हेल्प करते हैं। और ये बैक्टीरिया ऐसा है जो आपके बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बाकी लोग से तैयार कर लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एनवायरनमेंट से निकल के 100% आपकी आंतों तक पहुंचता है, यानी कि डैमेज नहीं होता, मरता नहीं है। इतना अच्छा मतलब बैक्टीरिया होता है, तो आपकी गट के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। दूसरा, फाइबर कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट फॉर्म में दोनों आती है। टैबलेट तो वेट लॉस जर्नी में मोस्टली सभी को दे रखी है, लेकिन उसमें पर्याप्त फाइबर नहीं होता। उसमें ज्यादा फाइबर लेना है तो फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर पाउडर फॉर्म में वो अपन को लेना है। त्रिफला होती है, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, पाइल्स की समस्या रहती है, पेट साफ नहीं होता, तो त्रिफला में 3 फल होते हैं। आपने त्रिफला का पाउडर तो बहुत खाया होगा, लेकिन एक टैबलेट है, इसमें आंवला होता है, अरड़ होती है और बहड़ होती है। तो ये क्या करती है, आंतों को डिटॉक्स करती है। अब जिनका पेट साफ नहीं होता उनको क्या करना है, जैसे सुबह शाम सेक के साथ में लेते हैं अपन, और पेट साफ नहीं होता तो रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ में 2 टैबलेट लेके सोइए। आपका 2 दिन में 3 दिन पूरी बॉडी का जो वेस्ट है ना वो बाहर निकाल देगा, यानी कि आंतों के अंदर जो विषाक्त पदार्थ टॉक्सिस जमे हुए ना उसको बाहर निकालता है। और गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम है ना, इन सारी चीजों में हेल्प करती है। अब आपको मोटा मोटी एक नियम बना लो कि आपकी जो थाली में जो भी खा रहे हैं उसमें 60 से 70% जिंदा खाना होना चाहिए, यानी कि नेचर ने दिया हुआ उसी फॉर्म में होना चाहिए। हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग चीज ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो जल्दी से शेक रेडी कर लीजिए। देखो बहुत सारे लोग टपक गए, 88 लोग रह गए। साथ में जो भी न्यूट्रिशन आपका पास है वो भी रखेंगे अपने पास। ललिता मनीष जी के नाम से वीडियो ऑन कर लीजिए। हरीश सैनी जी वीडियो ऑन कर लीजिए भैया। काफी सारे लोगों को वीडियो हो पा रहा है। चलराम जी सेक लिया अपना, साथ में अपना जो न्यूट्रिशन आपके पास है। राम बाबू से कहा आपका, रुमाली जी स्क्रीन पर आ जाइए। अभी बताया मैंने आपको कि समय पे खाना नहीं खाना की वजह से एसिड बनता है बॉडी के अंदर, और इसमें फीमेल्स आगे हैं, काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं। तो आज से एक सिद्धांत बना लो, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, है ना, कहावत है ना। तो ये काम आज से करना अपन को, समय में पहले खाना पीना करना है। नीलम जी सेक लेके आइए अपना। मीना जी सेक लेके आओ अपना। शिवचरण जी, कमले जी सेक बना लीजिए अपना, मोटरोला के नाम से। अरे रेखा जी पीने के लिए नहीं बोला अभी हमने ना। सुनील जी वीडियो ऑन कर लीजिए। खुशबू जी सेक कहाँ आपका, वेरी गुड। तो खुशबू जी आज काफी प्रॉब्लम समझ में आई होगी आपको, और कल अपन मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे ना। जो आरएम लेवल जो होता है ना, जिनके पास एमरॉन की मशीन है, आरएम लेवल स्लो डाउन हो रहा है हमारा। अब इसका क्या क्या कारण होता है, और ये इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी में, और इसे नेचुरली हम कैसे इसको बूस्ट कर सकते हैं, है ना। तो जितना अच्छा हमारी गट हेल्थ होगी उतना ही बेटर हमारा स्वास्थ्य होगा, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, खाना पीना ठीक से लगेगा। तो आज हमने डाइजेशन हेल्थ के बारे में बात करी, यानी खाना खाने से लेकर निकालने का प्रोसेस पूरा वो समझा।
और क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है, पेट से संबंधित समस्याएं। अब कल हम मेटाबॉलिज्म सिस्टम को, यानी कि कल जो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, वो प्रोसेसिंग कैसे होता है, और जितना अच्छी हमारी गट हेल्थ होगी उतना बेटर हमारा हेल्थ होगा, तो उसके बारे में जानेंगे हम। तो शेक बना रही प्रीति जी, प्रीति सुतार जी, शेक कहाँ आपका? फिट हो गए तो इसका मतलब शेक थोड़ी ना पियोगे अब, है? प्रीति जी आपसे बात कर रहा हूँ मैं। दुर्गा जी स्क्रीन पर आइए। रुमाली राज जी, स्कोर जी, आपकी रुमाली जी कल नई वीडियो ऑन नहीं की थी उन्होंने, और अभी भी स्क्रीन पर नहीं है, देखा करो अभी। भावना जी रीजन करो। प्रियंका जी आप शेक पीते हैं नहीं पीते, अनम्यूट करो। ओके, रीजन कर लिया करो भाई। चलो फोटो लेते हैं अंता जी। रामकेश जी वीडियो ओ पे आपका, और बिफोर आफ्टर भी नहीं लगा रखा आपने, तो पता चल जाएगा रामकेश जी है। तो हरी जी वीडियो ऑन कर लीजिए। दादी बोल दिया करो। कष्ट का होगा ऐसा। भावना जी फोटो इधर हो रही है। हो गया सर सभी को। ओके थैंक यू। आज 19 तारीख हो गई है, नवरात्रि भी शुरू हो गई, बताए सुनने में ऐसा आ रहा है ना? आप में से बहुत सारे लोग नवरात्र का व्रत भी करेंगे, तो कीजिए। देखो हम किसी की आस्था को साथ में छिड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि डे 1 का लास्ट का कर लो, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि हमारी बॉडी में भगवान रहता है, और उस भगवान को खुश रखेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अब और शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छे से काम करेंगे, कमाएंगे, पूरा परिवार सही से रहेगा, है ना? तो उस भगवान को करो, और व्रत करना ना तो गंदे विचारों को करो, गंदी संगति का करो, जो कोई करता ही नहीं है। शरीर को भूखा रहने से, तकलीफ देने से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी अपनी आस्था आप रखेंगे तो क्या करना है आपने? पहली बात तो व्रत के नियम कैसे होते हैं। अगर उसमें फ्रूट खाते हैं तो 100% आप शेक पी सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है उसमें। अगर आप चाय पी, मतलब चाय वगैरह वहां पे पीते हैं तो 100% एफरेस में कोई समस्या नहीं है। मल्टीविटामिन में आपको 3 न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। स्किन बूस्टर नहीं लेना, जॉइंट सपोर्ट नहीं लेना, ओमेगा 3 नहीं लेना, बाकी तमाम चीजें आप ले सकते हैं अगर आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो। और व्रत खोलने का नियम वैसे ही होता है जैसा आपको पता होगा, उसी तरीके से खाना जब भी खाते हैं तो सबसे पहले अपना सेक लेंगे। अगर आप बीच में उपवास के दौरान अगर जैसे कि पानी पी सकते हैं या चाय पीते होंगे पहले, तो 100% आप सेलुलोज फाइबर या अपने एफरेस ले सकते हैं, जैसा लेते आए हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, बस 3 न्यूट्रिशन जो है ना ये नहीं लेने उपवास के दौरान, स्किन बूस्टर, जॉइंट सपोर्ट और ओमेगा 3, बाकी आप सारी चीजें ले सकते हैं। बस उपवास का नियम पता होना चाहिए। कई लोग ऐसा होता है कि उपवास में नमक भी नहीं खाते, है ना? अगर ऐसा कुछ नियम है यहाँ पे तो कोई बता सकता है मेरे को रिजेंट करके? मैं एक बार लोअर एंड करता हूँ, इसको ज्यादा नॉलेज है उपवास की, तो भाई क्या क्या नियम होता है, कैसे कैसे खोलता है, तो मैं तो आपको बेटर समझा पाऊंगा थोड़ा सा। एक बार रिजेंट कर लो। तो अगर नमक का सेवन नहीं करना, नमक का सेवन नहीं करते हैं अगर इसमें, तो आपको 24 आइडेट भी यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें भी नमक होता है। और वैसे नमक तो देखो हर चीज में होता है, सोडियम हर चीज में होता है, लेकिन ज्यादा नमक हम उसी को मानते हैं जो खारा लगता है ना, लेकिन नमक हर चीज में होता है। तो आइडेट भी यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें सोडियम होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को नॉलेज नहीं है क्या व्रत में कैसे कैसे खोलते हैं, या मतलब व्रत करते ही नहीं हो आप लोग? बढ़िया है फिर तो। कल से, कल जो है ना फोटो खींचेंगे, फिर नहीं बात ना सर मेरा तो व्रत है कि नहीं? अगर है तो बताओ नियम कैसे कैसे करते हैं, कौन बताएगा? अच्छा मोनिका जी बताएंगे। हाँ जी मोनिका जी बताओ भाई, कैसे कैसे व्रत करते हैं भैया, क्या नियम रहेंगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सर उसमें ना कि नमक नहीं लेते हैं, और सुबह जब तक, मैं तो शिव जी का करती हूँ वैसे, कि नमक हम कल वाली की बात चीज कर रहे हैं और मैडम जी, हम कर रहे हैं नवरात्रि के व्रत जी के व्रत की बात नहीं कर रहे। क्योंकि कोई कोई तो ना कि सुबह से शाम तक पानी भी नहीं पीता, वो नवरात्रि करते हैं ना तब, और जैसे कि शाम को खाना लेते हैं नहीं,
लेकिन ऑनलाइन ना फल वगैरह सब कुछ यही यूज करता है, खाना नहीं लेकर शॉप शॉप। अरे ये तो मैंने बता दिया भाई, कुछ स्पेशल पता तो वो बताओ, किसी को पता है क्या चौधरी जी? जिंदगी का काफी तजुर्बा होगा आपको, तो बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर व्रत में नमक नहीं खाते हैं और नवरात्र के व्रत में ना? हाँ, और फ्रूट एक टाइम खा लेते हैं। कोई बिना ऐसे ही कर लेता है, बिना खाए कुछ नहीं खाता है, निगोट करते हैं वो। और कुछ जो खाता है वो फ्रूट खा लेता है और दोपहर में कुछ हल्का फुल्का खाना लेता है, नमक ठीक है, नहीं। मैं नमक नहीं खाना तो अपन को हाइड्रेट नहीं पीना है। ठीक है, हाइड्रेट में नमक होता है, सोडियम होता है इसमें ना, इसको नहीं लेना है। फ्रूट्स अगर आप खा रहे हैं तो 100% आप शेक पी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। खाना अगर खा रहे हैं तो वैसे ही खा लीजिए जैसे खाना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप व्रत कर रखो। वैसे ये वाला नवरात्र कम करते हैं, सर्दी वाला करते हैं मेरे हिसाब से ना। फिर भी अगर किसी ने कर रखा है, और मल्टीविटामिन और टैबलेट लेना, 3 न्यूट्रिशन नहीं लेना बस। ठीक है, स्किन बूस्टर, जॉइंट सपोर्ट और ओमेगा 3, इनका ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताइए आपका नियम कैसे, और बाकी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मेरे से और पूछ लेना पर्सनली। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं इवनिंग में। इवनिंग में आज अपन डाइजेशन हेल्थ के जो न्यूट्रिशन है ना, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो शाम को जो भी काम करना है ना, पहले से ही कर लेना। नीलम जी, काम को पहले से सल्टा लो, आधा पौना घंटा डायरी पेन लेके बैठना ना, ताकि न्यूट्रिशन की डिटेल में बात करेंगे। जो हम यूज कर रहे हैं, जो गट हेल्थ को सपोर्ट करने वाले जो न्यूट्रिशन है, इनको कवर करेंगे हम इवनिंग में ना। तो टाइम से ज्वाइन करना है आपको। थैंक यू।